देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद्गीता यथा अध्याय 17 श्लोक नंबर 24, 25, 26, 27 चार इकट्ठे हैं, ये तात्पर्य नहीं है ज़्यादा। और एक ही बात को जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था ओम तत्व सत्य के बारे में, उसकी व्याख्या अलग अलग से की है यहाँ पर। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तद् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सत्शब्दपातुर्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति स इति उच्यते कर्म चैव तदर्थ्यम् सत इति एव अभिधीयते इसका हिंदी अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्री प्रकाश द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के बिना विभिन्न प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर सम्मान करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पिता पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य कहलाते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य यजमान के श्री प्रभुपाद जी द्वारा ध्यान से। ओम तत् विष्णु परमम पदम ऋग्वेद 1:22-20 विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। भगवान के लिए संपन्न हरे क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है।
आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। आज सारे कार्य भगवान के परम धाम वापिस जाने के उद्देश्य से किए जाए, जो चरम उपलब्धि है। प्रशस्ते कर्माणि यथा नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीवात्मा की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्व सत्य उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में काम करना सत्य है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में 3:25-25 कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम और संगनता सिंगात शब्द व्यवहित हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञों को भी धारण करते समय ओम तत्व सत्य शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्व सत्य या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्व सत्य शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदहं ददाति सर्वदा वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभक्तमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सैकतं महाभक्तं संयुतं साकेतं साधुतं परिनिष्ठं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैकतं श्रीशाखां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते भक्तजन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। भगवत्वाणी शब्द तस्मात् तस्मात् उदाहृत्य यज्ञ दान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधोनुक्ता सत्यम ब्रह्मादि। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुष शास्त्र विधि से, जैसा शास्त्र में बोला जाता है, उस तरीके से यज्ञ दान और तप जैसी जो क्रियाएं होती हैं, सदा ही ओम शब्द परमात्मा के नाम का उच्चारण करके प्रारंभ होती है। कोई भी क्रिया, चाहे यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, न कोई तपस्या कर रहे हैं, ओम शब्द का उच्चारण करने से होती
वेदवादी जो लोग होते हैं, जो वेदों को प्रमुख मानने वाले, उनके लिए ओम का उच्चारण करना खास विशेष बात है। और उच्चारण करके, ओम का उच्चारण करके वेद पाठ, यज्ञ, दान, तपस्या आदि जितनी भी शास्त्रों में जो क्रियाएं बताई गई हैं, उनको उसमें लगते हैं, उनको करते हैं, संपन्न कराते हैं। जैसे गाय सांड के बिना फलवती नहीं होती, ऐसे वेद की जितनी ऋचाएं हैं, जितनी श्रुतियां हैं, ये सब ओम का उच्चारण के बिना फल देने वाली नहीं होती। ये ओम का उच्चारण करके कुछ करेंगे तो वो फलवती होती है। ओम का सबसे पहले उच्चारण किया क्यों जाता है? सबसे पहले ओम प्रणव ये सृष्टि में प्रकट हुआ और उस प्रणव की 3 मात्राएं और उन मात्राओं से त्रिपुरा गायत्री ओम भूर्भुवः 3 मात्राएं प्रकट और मात्राओं से त्रिपुरा गायत्री प्रकट हुई और त्रिपुरा गायत्री से ऋक् साम यजुः ये वेद त्रयी प्रकट हुई और इस दृष्टि से ओम सब का मूल है। सब जो कुछ भी वेदों में जो कुछ बोला गया, कहा गया, बताया गया, उनका मूल ओम है और ओम से ये सब कुछ निकलता है। और इसी ओम के अंतर्गत ही गायत्री भी आती है और सब के सब वेद भी और जितनी वैदिक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी, हवन, यज्ञ, दान, तपस्या कुछ भी करना है वो वेदों में बताए गए, वो ओम के उच्चारण से ही शुरू होती है। फिर आगे आया तत् इति अभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया। कोई भी यज्ञ, दान, तपस्या, कोई भी किसी प्रकार की वेदों में विहित, शास्त्र विहित जितनी भी क्रियाएं हैं वो संपन्न की जानी चाहिए, तो फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और उसे जितनी भी विविध प्रकार की क्रियाएं हैं वो सारी की सारी जो मुक्ति चाहते हैं इस संसार से, उनके द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन फल की इच्छा के बिना और तत्व मारे को समर्पित के लिए कहते हैं वो सारी क्रियाएं की जानी चाहिए। केवल उस परम पिता परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य है सारे यज्ञ, दान, तपस्या किया जाना चाहिए। भगवान ने मेरे को बहुत दिया है तो मैं भगवान का दिया हुए आगे किसी को बांटूं, यज्ञ, दान, तपस्या की क्रिया के चलते, इससे भगवान प्रसन्न हुए हैं। अपनी फल की इच्छा क्या है कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। भौतिक संसारिक इच्छा रखते हुए कोई भी कर्म नहीं किया जाना चाहिए। कारण कि जितने भी विहित निषिद्ध डूज एंड डोंट्स होते हैं, जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, शुभ अशुभ आदि क्रिया मात्र का प्रारंभ होता है। शुभ है, शुभ अशुभ भी हो गया और ऐसी क्रिया का जो फल होता है उसका भी संयोग होता है और वियोग भी होता है। जो आपको फल मिलता है उसके बदले में यज्ञ, दान, तपस्या करके वो उसका वो आपको मिलेगा और उससे उसका वियोग भी 100% होगा, कोई दो राय नहीं उससे। आपको इस संसार में जो चीज मिली है, प्राप्त हुई है, आपसे बिछड़ेगी, अलग जरूर होगी, संयोग है क्योंकि ये द्वैत भाव वाला संसार है। दिन है, रात है, सुख है, दुख है, संयोग है, वियोग है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, इनका वियोग भी आपका आपसे होगा 100%। तो फिर किस लिए फल की इच्छा करना है? अब आपके हाथ से वापस चली जाएगी तो फिर इच्छा किस लिए करना? अब इतनी सी बात हुई, आपने इसमें डाल दे अपने मस्तिष्क कि जो चीज मिली है मेरे हाथ से छीनेगी और विदाउट एनी पे वो छीन ली जाएगी आपसे, तो किस लिए करते हैं सब?
प्रभुपाद जी बोलते थे कि पागलों की दुनिया है। सबको इस बात का ज्ञान है कि चीज हाथ में आई है, वो आपसे एक बार छूटेगी। तो क्यों लगे हुए हैं, क्यों कर रहे हैं? तो ये बोला गया कि इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि भगवान जो है वो आपके द्वारा की गई क्रिया और फल भोग तो मिला, उसके बदले में फल आपको प्राप्त। उसे पहले ही परमात्मा था, भगवान था। आपने भोग लिया, आपने कोई एक्टिविटी किया और जब फल भोग लिया, उसके बाद परमात्मा एज ए मेड से भगवान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और यू आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ परमात्मा एंड सोल। तो मैं सोल हूं, तो मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा उसी परमात्मा का अंश हूं। तो बीच में जो चीजें मेरे को मिल रही हैं, छीन भी रहेंगी, तो मैं क्यों उसमें सकती हूं? इस बात को समझो। मैं आपकी शादी हो गया, पत्नी लेगी या पति लेगा, और अवश्य भावी लेगा। ये मायने नहीं रखता कि आपके साथ वो कितने साल रहा, ये मायने रखता है कि वो जाना ही पूरा। तब ये ज्ञान अपने अंदर हमने बिठा दिया तो स्वाभाविक है कि आपकी इस संसार की किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रह सकती। लेकिन हम ये सोच के बैठ जाते हैं मेरी है, पत्नी मेरी है, पति मेरा, इनमें से अलग नहीं होगा। हम तो सोचते भी नहीं, मकान है मेरे पास, कैसे लगा मेरा है। आप मकान को नहीं छोड़ते, हो ही नहीं सकता। आपको मकान छोड़ना पड़ेगा, अगला सफर कौन करेगा? क्यों अगला सफर कौन करेगा? आपको छोड़ के जाए। आप विदो में नहीं फेल, आपने छोड़ना। तो किस लिए? नित्य निरंतर वियोग होने वाले, प्रतिक्षण अभाव में जाने वाले इस संसार में जो कुछ भी ध्यान से लाइन को सुने, देखने में, इस संसार में जो भी हम देखने में, सुनने में और जानने में आता है, उसी को हम प्रत्यक्ष रूप से सत्य मान लेते हैं। लेकिन इस संसार का तो निरंतर अभाव हो रहा है, आपसे छूट रहा है। रिश्ते नातों की तो बात छोड़ दीजिए, आपका शरीर भी निरंतर आपसे दूर हो रहा है, गिरावट की तरफ जा रहा है। और हम इस पॉइंट से तो आंख बंद करके बैठ जाते, और इस पॉइंट से आंख खोल लेते मेरा है, यानी कि अपने आप को अंधेरे में रख के बैठना चाहते तो बैठे नहीं। उसका क्या याद है? आप इस बात को अपने अंदर आत्मसात ही नहीं करना चाहते, तो लाभ क्या है? उसका क्या? कुछ लाभ नहीं होता, अपने आप को अंधेरे में रख दिया। इस ज्ञान को आत्मसात नहीं, अपने आप को अंधेरे में रखा। भगवान थोड़ा अंधेरे में, संसार निरंतर अभाव की तरफ जा रहा है। अभाव का मतलब क्षीणता, अभाव कमी की तरफ, आपसे कम हो रहा है। और हम फिर आंख बंद करके बैठे सोचेंगे कि मैंने जाना है और एक दिन जाना है, जरूरी है, अवश्य भावी है। फिर तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं, बुद्धिमान कहें तो ये तो बड़ी बेवकूफी है। ना भावो सत्य
अभिगतम दूसरे रहने वाला ना भावो विद्यते। सत्य का अभाव नहीं, संसार अभाव में जा रहा है, लेकिन सत्य एज इट इज है। और जो एज इट इज आपके साथ जुड़ा हुआ है वो आपको छोड़ नहीं रहा, संसार छोड़ता चला जा रहा है। और जो छोड़ नहीं रहा उसकी तरफ ध्यान देने जा रहा है, उधर ध्यान ही नहीं देते। ये तो नहीं कुछ छोड़ रहा है और संसार छोड़ रहा है। जो देखने सुनने जानने में हमारे आता है उसी को हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं और उसकी प्राप्ति में हम अपनी बुद्धिमान और बल को सफल मानते हैं। नहीं, जो संसार के विषय भोग वस्तु प्राप्त कर लिया तो प्राप्त करने के बाद अपने आप वो मानते हैं बड़े सफल है। बहुत 1000 गज की कोठी डाल के बहुत बड़े हमने ये व्यक्ति सफल है। और जो प्राप्त करना था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसने प्राप्त करके आपके साथ चलना है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसे प्राप्त दिया वो तो आपको छोड़ के जाए। आपने वो नहीं छोड़ेगा तो आप छोड़ देंगे, आपसे डंडे से छुड़वा लिया जाएगा। तक संसार जो है क्या बोले, इस बड़ा सुंदर लाइन है, ध्यान से। इस परिवर्तनशील संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण ही सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमारे को दिखाई नहीं देता, क्योंकि दृष्टि संसार की तरफ लग गई, परमात्मा पीछे चला गया और परमात्मा को देखने की जहन भी नहीं उठाते, प्रयास भी करने की। ये संसार से दृष्टि हटेगी तो परमात्मा में दृष्टि नहीं। अभी अपनी आंखों में मोतियाबिंद उतरा हुआ है, भगवान नहीं दिख रहा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन आपका गुरु करेगा। आपकी आंखों की दृष्टि वापस ला के देगा, अर्थात वो दृष्टि ऐसी बना देगा कि ये संसार दिखेगा नहीं, आपको फिर भगवान देखेगा। लेकिन चूंकि गुरु की शरण में भी चले जाते हैं तो भी अपनी दृष्टि को परिपक्व मैच्योर नहीं करना चाहिए कि असली चीज को देख सकें, वो नहीं देखने के प्रयास ही नहीं करते। 16 माला का जप बोल दिया कि करना है तो करते हैं, लेकिन निपटाने वाला करते हैं, प्रेम भाव वाला नहीं करते। सिमरन करते हैं लेकिन निपटाने वाला करते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य जो चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए, ध्यान से सुनिए। अपना कल्याण चाहने वाले जितने भी लोग हैं वो यज्ञ दान तपस्या व्रत जप स्वाध्याय ध्यान समाधि जो कुछ भी लोग करते हैं वो सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अपनों में किंचित मात्र लोभ नहीं होता, अपने को कुछ मिल जाए। और कारण की जितनी भी क्रियाएं वो करते हैं वे सब शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि सब भगवान से तो मिले हैं, तो जिनसे मिले हैं उन्हीं के लिए क्यों नहीं करें? अपने लिए नहीं करके भगवान के लिए करना। 2 प्रकार के लोग हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध।
सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, और असुर अपनी प्रसन्नता। ज्ञान असुरों को भी होता है, रावण से बड़ा ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसे विज्ञान नहीं करते, उतारते नहीं अपने जीवन। तो मोर और लेस हम सभी रावण है। उस ज्ञान को विज्ञान नहीं करते, अपने जीवन में नहीं उतारते। जब शरीर तक हमारा नहीं है तो घर, जमीन, जायदाद, पैसा, संपत्ति ये हमारे कैसे? जिस शरीर के माध्यम से हम सब कुछ अपना मानते हैं, वो शरीर भी आपका नहीं है। जब शरीर अपना नहीं है तो और क्या पूछा? ध्यान दीजिएगा, एक में को याद आ गया, भागवत पुराण में, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। महात्मा विदुर को और बोलते हैं, महात्मा विदुर बोलते हैं धृतराष्ट्र, ध्यान से सुने, हमारे लोगों के लिए है, हम भी सब धृतराष्ट्र हैं। क्या बोला गया? येन च एव अविपन्नो एवं प्राणे प्रियतमर्पे जन सद्यो विजुषे किम उत अन्य धन आदि भी। अर्थात हम सब लोग जो समय के काल के प्रभाव में हैं, हम काल के प्रभाव में ना, मान लो तय समय मिला हुआ है, इतने समय के बाद हमें ये शरीर छोड़ना है। हम सब लोग जो काल के प्रभाव में हैं, वो अन्य वस्तुएं यथा धन, सम्मान, कोई सम्मान कर दे बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, धन, सम्मान, संतान, भूमि, घर का तो कहना ही क्या, अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। शरीर खुद को देना पड़ेगा, बाकी चीजें बाकी चीजों की तो बात ही नहीं करो। शरीर आपसे रखवा दिया जाएगा, रखवा दिया जाएगा, रख यहां पर। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक महान भारतीय विज्ञानी जो 5 वर्षीय योजनाएं हमारी बनती है हर साल, अगले 5 साल 5 योजना प्लानिंग करने के कार्य में व्यस्त था। जब योजना आयोग की अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में, मीटिंग में भाग लेने जा रहा था, तो सहसा उसे अजय ये जीता नहीं जा सकता, अजय काल का बुलावा आ गया और वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मीटिंग में जाने के लिए, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसे जब बुलावा आ गया काल का, मृत्यु का, तो उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ छोड़ के जाना। देश की 5 वर्षीय योजना बनाने जा रहा था कि अगले 5 वर्ष में क्या करना है, लेकिन अपनी अगले पल की योजना क्या है, इसके बारे में उलझा है। यही से अंदाजा लगाइए हम क्या करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में पाकिस्तान हिंदू विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को काल के वशीभूत होकर अपना जीवन, संपत्ति, सम्मान सब कुछ समर्पित कर देना, लूट लिए गए,
औरतें लूट दी गई, धन संपत्ति जब्त कर लिया गया और सिर कलम करके गाड़ियां भर के लाशों की गई। ऐसी सारे विश्व में, समूचे ब्रह्मांड में, विश्व भी छोटी है, समूचे ब्रह्मांड में भगवान जी कहते इस तरह कि सैकड़ों हजारों उदाहरण है जो सारे काल के प्रभाव के कारण है। काल इज सो पावरफुल। समय हो गया तो काल ने आपको एक पल के लिए भी ध्यान रखने नहीं दे रहा। चल जब तक को नहीं होगा रख सब कुछ। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि इस ब्रह्मांड में, समूचे ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल को जीत सके। काल कौन है? कालोस्मी कौन बोलते? 11वें दिन काल भी है। सर्वहारज मृत्यु चाहे सभी जीवों का मृत्यु है। कौन है? तो भगवान को कौन जीत सकता है? नहीं जीत सकता। भगवान को अगर कोई जीत सकता है तो सिर्फ भक्त। सृष्टिकर्ता आपके अधीन हो जाने के लिए, आपके अधीन हो जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे से मंद भाग्य, मंद बुद्धि कौन हो सकता है कि जो इस बात की ओर ध्यान नहीं देता कि भगवान को भी हम जीत सकते हैं। इधर नहीं सोच सकते। काल के प्रभाव से ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती हैं। कोई भी उन्हें किसी साधन से नहीं रोक सकता। यहां तक कि हमारे हर रोज के जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती हैं जिन पे हमारा वश नहीं रहता। तो मैं आपको बोलता ही कि आप मेरे को अपने जीवन की ऐसी घटना बता दीजिए जैसे मैं आपका वश चलता हूं। कोई है तो बताओ। कह रहे मेरी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। भ्रमित होकर बैठे रिश्तेदार में कि हम अपनी मर्जी चला लेंगे, ये सोच के बैठे। हमारी भी चलेगी, हमारी भी सुन लेगा, हमारी भी सुन जाएगी। हम अपने ढंग से आज तक तो नहीं हुआ। हमें उन्हें सहन करना पड़ता है, उनका कोई निवारक उपाय नहीं होता। यही काल का प्रभाव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो परमात्मा के लिए प्रोक्षवाचक तत्व शब्द का प्रयोग का तात्पर्य है कि परमात्मा अलौकिक है। वह इधर वह नहीं, उधर वह, वो दिव्य है। ओम तत्व, ओम तत्व, ये दूसरी व्याख्या। उत्तमा पुरुषतमन्य भगवद्गीता 15 स्थान। भगवान विचार के विषय नहीं है। मनन करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, करेंगे नहीं। भगवान श्रद्धा और विश्वास है। आपकी कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। श्रद्धा के विभाग, श्रद्धा कैसी है, कितना विश्वास है, फिर वो आपके साथ उसी श्रद्धा के अनुपात से आपके सामने उपस्थित। बोला इस सेवा ने कोई जीवा दो, जीवा से सेवा। और हम लोग क्या हरे कृष्णा इससे क्या मिलेगा?
मजाक करने से भी गुरेज नहीं करते दूसरे, नहीं, कुछ नहीं मिलना इससे, टाइम को ठीक करता है। जो कर रहे हैं उसका भी विश्वास तोड़ने का प्रयास करते। क्यों लगा ये क्यों लगा है? ये हमारे दिमाग में ये बात घर करके बैठ गई इस संसार में आने के बाद, जब से आए हैं, जन्म जन्मांतर हो गया है कि इस संसार में मेरे को कुछ अगर प्राप्त करना है तो मेरे को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यही है ना, ऐसे क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है कुछ लेने। माँ बाप भी कुछ नहीं, तू कमाएगा तब तेरे को पता चलेगा, तो बाप के पैसे पे ऐश कर रहा है, ऐसा। तो कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा समय देना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। नौकरी करते हैं, दिन हो, बारिश हो, रात हो जाए, आंधी अथवा में जाते हैं ना, एक दिन छुट्टी कर लोगे, 2 दिन रोज तो छुट्टी कर लो। तो दिमाग में ये बात घर करके बिठा दी गई कि संसार में कुछ हमें प्राप्त करना है, कुछ लिए कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करना। तो फिर दिमाग में जब ये बात घर करके बैठ गई तो दिमाग में ये आ जाता है कि ये हरे कृष्ण मात्र बैठ के करने से कुछ प्राप्त, कुछ करना पड़ेगा। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जितना मन आप जप करने में लगाते हो, लगता नहीं है, लगे रहते हैं हरे कृष्णा कृष्णा, दिमाग चलता रहता है, इधर उधर चलता, दौड़ता है दिमाग, खूब दौड़ता है। जबकि इसके विपरीत कोई व्रत करना है तो बड़े लगेंगे श्रद्धा के साथ, अब व्रत है, आज तो कुछ नहीं खाना, आज ये नहीं करना। और शास्त्र बोलते हैं कि सबसे पहली सबसे प्रमुख सेवा ने मुक्त। और ये भगवान उद्धव को बोलते हैं, न स्वाध्याय न तपस्ु न त्याग। कोई इस तरह से वेद पुराण पढ़ने से, कोई दान त्याग करने से, या कोई तपस्या करने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, भगवान उद्धव से बोलते। और राजा रघुगण को जड़ भरत भी बोलते हैं, बिना महत्पादो रजोभिषेक। ये शुद्ध भक्ति किसी संत की, किसी गुरु की, किसी भक्त की शरणागति नहीं करोगे, आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। कितने मर्जी व्रत, कितने मर्जी तीर्थ स्नान, कितने मर्जी हवन जगह, कितने मर्जी सब कुछ कर, बिना महत्पादो रजोभिषेक। और भगवान बोलते हैं, न स्वाध्याय न तपस्ु न त्यागो यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता। मेरी प्रेम में सेवा, तो प्रेम में सेवा का जो है वो आपको व्यवहारिक रूप से आपको गुरु बताएगा। क्या करें? अपने अंदर ईगो इतनी होती है, भाई ये तो बोलते रहते हैं, प्रभु जी तो बोलते रहते हैं, ये करना है, वो करना है। मंदिर मार्जन किया करो, मंदिर मार्जन एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, तीसरी बार कौन? एक जिसने प्राप्त करना है, एक डिवोटी, एक माता जी गौड़िया मठ में कथा सुनने के लिए जाती थी।
तो कभी कभार जाती थी, कभी यार महीने में एक दिन चलेगी, कर एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं है, एक दिन चलेगा, ऐसा रूटीन था। तो महात्मा ने पूछ लिया, आप प्रतिदिन आए, वो क्या करें, घर में काम काज ही नहीं खत्म होते, कोई काम करने वाला मिल जाए ना तो हम तो रोज आने के लिए तैयार हैं। युमिंदु से आपको एक नौकर चाहिए, हाँ नहीं मिलता भाई, कोई भरोसे वाला नहीं मिलता। तो महात्मा बोले मेरे पे भरोसा है, आप पे भरोसा करें, आप तो सब कुछ ही आप में माने, फिर मैं आपको भरोसे वाला व्यक्ति देता हूं, आप वो व्यक्ति को आप सेवा में लीजिए, लेकिन कथा पे आना शुरू। मान लो कि आपके पास आ जाएगा, आप घर चलिए, मैं भेजूंगा, कोई जरूरतमंद व्यक्ति होगा उसको भेजूंगा। तो महात्मा ने क्या किया, वो चले गए, सास बहू थी, चले गए अपने घर, तो पीछे से आपने एक विश्वास पत्र अपने शिष्य को दिया, एक कागज में उस घर का एड्रेस लिख दिया, और घर में सेवा करनी है, जो गुरु महाराज जो आप बोले वो करो, घर की सेवा करनी है। वो महात्मा फिर बोले, वो बड़ा भक्ति में उन्नत, ऐसे वेदों की ऋचाएं से जाती, पुराणों के मंत्र जाते, सेवा करनी है, सेवा में घर का झाड़ू मारना, बर्तन मारना, हाँ ये भी करना पड़ेगा, जो आपका आदेश। तो फिर मैं कपड़े भी वैसे ही डाल के करूं, शिष्य बोला, हाँ उसी ढंग से, उसी वेश में। चल, अब वो सास बहू ने उस नौकर को देखा, भाई गुरु महाराज ने देखा, भरोसा है, वो कथा कुथा पे जाने शुरू हो गए। पीछे से नौकर पूरा घर की सफाई किया करे, साहब रोटी बनाना, ये करना, सब काम उससे लेने शुरू। है मिल गया नौकर, तनख्वाह अपने गुरु महाराज ने बताएंगे देते हैं। उस नौकर ने काम करना शुरू कर दिया, माता सास बहू दोनों कथा में जाने शुरू हो गए। एक दिन मठ में, उनके इलाके में किसी और मंदिर में प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम तो बोले चल तू भी अच्छा मारे, नौकर बोले घर में रहता है, कोई भगवान का नाम लेगा, चल उसको ले लिया। कार्तिक मास था, तो कार्तिक मास में उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही थी। कथा करने वाले महात्मा बैठे थे, व्यास आश्रम पे कोई कथा शुरू किया उन्होंने दामोदर लीला, और दामोदर लीला की कथा करते करते उन्होंने एक दो शब्द कुछ गलत बोल दिए, और जो नौकर बैठा था वो तो बहुत बड़ा विद्वान था, बेसिक उन्होंने एक बार गलत बोला, 2 बार गलत बोला, 3 बार गलत बोला, तो वो महात्मा से रहा नहीं गया, जो नौकर था खड़ा हो गया, आप गलत बोल रहे, इसका मीनिंग ये नहीं होता, ये होता है। अच्छा, तो तू उसकी वेशभूषा थी, पन्ना टांगा होता है कंधे पे, किचन में काम करने। अच्छा, तू अब काम करने वाला हमारे को कथा करनी सिखाएगा? मैं सिखा नहीं रहा, आपको बता रहा हूं, मुझे गलत बोल रहे हैं आप। अब भागवतम खोलिए, उस मंत्र में जिसमें बोल रहे हैं उसको देखिए, उसको पढ़िए। और महात्मा को गुस्सा आ गया, जो कथा कर रहे थे, इधर आज तुम मेरी सीट पे बैठ करके दिखा कथा है, तुम काम करने लिए घर के नौकर लोग होते, मेरे को आज बताए। महात्मा इतने गुस्से में आ गए, खड़े हो गए अपने आसन से।
अब जो सास में बैठी वो सोच रही है क्या पंगा लेके वो कर गया, और ये इशारे से बुलाई वापस आ। अब उसका ध्यान नहीं सास हो गया, और जब उन्हें बाजू से पकड़ लिया उस महात्मा ने उस नौकर को, बैठ आप बता कौन सी तू कथा सुना। तो उस महात्मा ने जो कथा करनी शुरू किया तो तालियों पे तालियां बजनी शुरू। कथा खत्म हुई, सास बहू अवाक, ये तो कोई नौकर नहीं। अब वो व्यास आसन से उठ के आया, कथा खत्म करने के बाद अपने मालकिनों के पास पहुंचा, तो हम वो देखे, वो नजर ना मिला, आप कौन हो? मैं आपका सेवक हूं, मेरे तो गुरु ने बोला था आप यहाँ की सेवा करनी है। गुरु महाराज मैं आ गया, वो कौन? तो वही एक व्यक्ति बैठा, ये तो ऋषि महाराज जी हैं, ये तो वहां थे गोड़िया मठ। ये उसने बोला ये तो आप वही नहीं हो, वो दाशरथ महाराज क्या नाम उनका, वो नहीं हो। अब वो चुप हो गया। अब सास बहू उसको लेके सीधा गोड़िया मठ में संत महात्मा के चरण, ये मेरा विश्वास पात्र शिष्य है, इससे तो हम घर के काम है, झाड़ू पोछा तो करेगा। इसने एक बार भी नहीं बोला कि मैं क्या हूं, कौन, क्यों बोलेगा? आपकी भक्ति बढ़ जाए, आप भक्ति में लग जाओ, इसके लिए मैंने ये व्यवस्था किया था। तो इसने कैसे स्वीकार कर लिया घर का? क्योंकि मेरा आदेश, ये मेरा आदेश था, और तुरंत चरणों में गिर। तो जो अहम छोड़ के गुरु के कथनानुसार सेवा में लगेगा, कमाएगा। कल मैंने कथा में क्या बोला था? ये दारागार पुत्र आत्म प्राणा नाम देता, गार बाहर पत्नी बच्चे से सब छोड़ छाड़ के, इनका मुंह छोड़ के तो मेरी तरफ चलता है। हित्वा माम शरणम याता, सब छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आता है। कथम तांस तो मैं भी उसके बिना रह नहीं सकता। अब भी हमारा मोह नहीं खत्म होता, घर परिवार में इतना। हम भी अंदर से उठना। 8वां नाम अपराध क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित शुभ काम, ये पुण्य कर्म मान के आ जाते। चाहे जब बैठेंगे मंदिर में जाके 10 मिनट बैठेंगे तो लाभ होगा। प्रेम थोड़ी है, इससे ऊपर की बात है। जैसा जिस दिन प्रेम होगा उस दिन 15 दिन पहले आके सारी व्यवस्था देखेंगे, यार कोई कमी ना हो जाए। कथा नहीं, ठाकुर जी की कथा नहीं, ठाकुर जी के मंदिर में कोई कमी नहीं, साफ सफाई जैसे कोई कमी है, त्रुटि है, कम देखिए। ये तो कोई थोड़ा हमारे अंदर कोई वो है ले, तो बस सारे काम छोड़ के बैठे। 4 दिन नहीं आए तो नहीं आए। और रुकने का कारण क्या होता है कथा छोड़ने का? कि कोई संसारिक कारण, भौतिक कारण के अलावा कोई कारण नहीं। और उसी लय में चलते चलते। हरे कृष्ण। परमात्मा है, उसकी सत्ता है, ये भाव अपने में अटल हो रहा, दैट इज कॉल्ड
सत, ओम तत्, सत। तीसरा आ गया सत। परमात्मा है, उसकी सत्ता है, मैं उसी की सत्ता के तहत चलूं। मेरे अंदर जो जीवन संचार हो रहा है, प्राणों में संचार हो रहा है, ये सब उसी सत्य की वजह से। ओम तत् सत। सद्भावे साधु भावे, ये मैंने आपको बोला था ना, आप कभी भी भगवत गीता पढ़ो तो पढ़ते पढ़ते यहां कहीं कृष्ण शब्द आ गया, वहां आपने कृष्ण नहीं बोल के भगवान श्री कृष्ण बोला। एक कितना आपके अंदर परिवर्तन है करके देखिए। दिमाग में बिठा देना ये भगवान है, ये कृष्ण नहीं भगवान है। और इसी ने मेरी नैया को पार कराना, इसी ने मेरे को देखेगा। जन्म जन्मांतर हो गए ऐसी कथाएं सुनते हैं, जन्म जन्मांतर हो गए मंदिरों की चोटों पे माथा लगते, प्राप्त कुछ नहीं। प्राप्त कब होगा? जब अंदर प्रेम। प्रेम नहीं है, भक्त क्या बोलते, चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाए? मुक्ति नहीं मांगी चैतन्य महाप्रभु ने, क्या मांगा? भवताद भक्तिर अहेतु भी तो है। मन जन्मनि जन्म में ईश्वर है, जन्म जन्मांतर तक किसी संसार में रख कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भक्ताद भक्ति अहेतु की। आपने चरण कमलों की अहेतु की भक्ति दे, कि मैं कोई लालच नहीं हूं तेरे से, मैं तेरी सेवा करने का लालच हूं, तेरी सेवा कर, फिर काम होगा। और नहीं तो जन्म जन्मांतरों से लगे हुए इसी तरह आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हरिद्वार नहाए, संगम में नहा के आ गए, कुछ कर दिया, प्राप्त प्रेम अंदर आपका इसके लिए जागृत होना चाहिए, जो संसार के लिए, तब बात बनेगी। नहीं तो फिर बस जीवन तो चलते चलते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई डिस्कशन? रस तो आने लगा कुछ काफी, प्रेम और भाव। जिसको रस आता बताता नहीं, नहीं, प्रेम और भाव नहीं है। अंदर चाहता सारा रस हो, वो रस का हाल है, उसके जुड़ेंगे तो रस ही रस है। और पता भी नहीं चलने देता, जिसको रस आता पता भी नहीं चलने देता किसी, रस अंदर चल। हरे कृष्णा। और कोई सवाल? ओम शब्द का उच्चारण ब्रह्मा जी ने किया था सबसे पहले भगवान की पूजा करने के लिए। हम ये आपको जो बताया गया है वो ब्रह्मा जी ने किया, जो बताया गया है आपकी जो संपूर्ण क्रियाएं हैं ये ओम तत्व सत्य कह के संपन्न की जानी चाहिए। हरे कृष्ण। शेर भगवान की आप सबको बहुत हरे कृष्ण।